हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी बच्चों मोशन इन प्लेन में। तीसरी लेक्चर है बच्चों, क्लास की थर्ड क्लास है, जिसमें आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बच्चों बात करेंगे। हम आज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में, हाँ बच्चों, कल की क्लास जो हुई आपकी प्रीवियस क्लास हुई बच्चों, उसमें आपको बताया गया था, किसके बारे में बताए थे बताइए? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बताए थे बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में बताए थे। वेक्टर की प्रॉपर्टी, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। एरो में क्या होता है? टेल होता है, हेड होता है, लेंथ होता है और क्या होता है? एंगल होता है। टेल और हेड का यूज करके हम क्या बताते हैं? नेम ऑफ वेक्टर को। लेंथ ऑफ एरो क्या बता देगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और एंगल क्या बता रहा था बच्चों? एंगल जो था वो क्या बता रहा था? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बच्चों, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ देखे थे बच्चों। आज क्लास है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में बच्चों, क्योंकि एंगल क्या था? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एंगल क्या बताएगा? वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब बाय वन ऑफ द क्या कहता है? सेवरल मेथड्स। यानी अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को शो करना है तो हमारे पास बहुत सारे क्या है? मेथड दे गए हैं बच्चों। सेवरल मेथड है जिसमें हम देखेंगे कि पहले कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव निगेटिव साइन। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ क्या कह रहा है? पॉजिटिव निगेटिव साइन इन वन डायमेंशन। अगर एक डायरेक्शन में बच्चों जा रहा है, वन डायमेंशन मतलब क्या हो गया? एक ही एक्सिस की बात होगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसमें अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो ये कौन सा है? या तो हम पॉजिटिव साइन की मदद से पता करेंगे या फिर निगेटिव साइन बताएगा, क्या डायरेक्शन बताएगा। इस डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है कि एक्सिस अगर है, एक्स एक्सिस पे कोई पार्टिकल जा रहा है, इधर जाएगा तो क्या होता है? प्लस, और इस तरफ पार्टिकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वो वेक्टर के अगर डायरेक्शन मुझे बताना है अगर वन डायमेंशन मोशन में बच्चों, तो कैसे बताएंगे? पॉजिटिव निगेटिव साइन की मदद से बताएंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ क्या कह रहा है? एंगल इन क्या कह रहा है? टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। एंगल की मदद से भी हम डायरेक्शन बताते हैं। पिछले दिन बताया है कि एंगल गिव्स क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में जब एंगल की बात करें तो क्या बताएगा वो? टू डायमेंशन। कितनी की बात हुई? टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में क्या बताया जाएगा? एंगल के द्वारा वेक्टर क्या बताएंगे? डायरेक्शन बताते हैं। तो एंगल जब भी होगा तो कितने डायमेंशन होंगे? टू डायमेंशन या फिर थ्री डायमेंशन। और पॉजिटिव निगेटिव साइन की बात होगी तो कितने डायमेंशन की बात करेंगे? वन डायमेंशन बच्चों, ठीक है ना। आप समझ गए बच्चों। हाँ, अब एंगल को अगर बताना है तो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसमें भी कुछ मेथड दिए गए हैं। जैसे कह रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर बात करते हैं एंगल बताने के लिए तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बच्चों अगर निगेटिव एक्स एक्सिस की बात होगी तो क्या हो जाएगा बताइए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप देखें बच्चों, यहाँ पे हम अगर मिटा के लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये घड़ी जब चलती है ना बच्चों, ये जो डायरेक्शन होती है ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो नीचे जब जाएगा तो क्या शो करेगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। और ये जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ये जो डायरेक्शन होता है ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। तो ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हमें वेक्टर की डायरेक्शन अगर देखना है बच्चों तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो उसने क्या रखा है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो कैसे डायरेक्शन देखा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फिर हम बात किए फ्रॉम एनी एक्सिस। अगर किसी भी एक्सिस की बात किया, जैसे एक्स एक्सिस हो, फिर वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो, तो उसमें डायरेक्शन कैसे देखेंगे? कंप्लीटली क्या किया जाएगा? डिस्क्राइब किया जाएगा। यानी किसी भी एक्सिस में अगर किसी भी डायरेक्शन, अगर कोई भी एक्सिस की बात होगा तो कोई भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए जैसे एक्स, अगर एक्स कह रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज की बात होगा। अगर वाई एक्सिस की बात करेगा तो नॉर्थ डायरेक्शन हो सकता है, वाई में साउथ भी होता है। अगर जेड एक्सिस की बात करेगा तो अप भी होता है, क्या होता है? डाउन भी होता है बच्चों। तो एनी एक्सिस एनी डायरेक्शन, अगर कोई भी एक्सिस की बात होगा तो कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। फिर कह रहा है फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से भी हम वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप शायद बच्चों आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं बच्चों कि हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाएगा? बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं जो वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है बच्चों। जैसे पॉजिटिव निगेटिव साइन की मदद से वन डायमेंशन मोशन में हम वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव साइन की मदद से वन डायमेंशन मोशन में वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंगल। अगर एंगल के द्वारा बच्चों अगर आप वेक्टर के डायरेक्शन बताते हैं तो कितने डायमेंशन की बात होगी? टू डायमेंशन या फिर थ्री डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, या फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात होगी बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगर एंगल के द्वारा बहुत सारा सेवरल मेथड दिया गया है कि एंगल के द्वारा और भी कुछ मेथड्स की बात अगर करते हैं तो क्या है? अगर एंगल से हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, अगर एलोंग अगर बच्चों अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग अगर वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करना है बच्चों, तो वहां पे कैसे देखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे बच्चों, ठीक है। एनी एक्सिस होगा तो एनी डायरेक्शन डिफाइन किया जाएगा बच्चों। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से भी हम वेक्टर के डायरेक्शन बताते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के द्वारा भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में अगर वो पूछेगा तो जैसे हम बताए थे क्वेश्चन आपको, ये देखिए ये क्या हो गया? एंगल हो गया। यहाँ पे ये एंगल बना देगा थीटा, ये क्या है? वाई, ये क्या हो गया? एक्स हो गया। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा की अगर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लिए जेड, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए? पी बाई क्या होता है? पी बाई एच, यानी
y बाई क्या कहेंगे z, y बाई क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो यहाँ से हम y बराबर लिख देंगे क्या हो जाएगा z साइन थीटा। तो डायरेक्शन ऐसे भी बता सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टैन के द्वारा भी एक्सेट्रा यानी कॉसेक भी हो जाएगा, सेक भी हो जाएगा, तो हम वेक्टर के डायरेक्शन को बताते हैं। अब एक क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के द्वारा भी अगर हम बात करें बच्चों, तो यूनिट वेक्टर के द्वारा भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताया जा सकता है। तो अगर तीसरा पॉइंट अगर बच्चों हम लिखें तो विथ द हेल्प ऑफ क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। यहाँ आ जाइए बच्चों, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, विथ द हेल्प ऑफ क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है बच्चों। वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1, वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज क्या कहेंगे 1। यूनिट वेक्टर की मदद से भी हम वेक्टर के डायरेक्शन को बताते हैं, जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे लिख दीजिएगा। यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और क्या हो जाएगा बताइए, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए विद द हेल्प ऑफ क्या क्या है, यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर की मदद से भी हम क्या बताते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन को बताते हैं। यूनिट वेक्टर के द्वारा भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताया जाएगा। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। बच्चों आपको पहले से पता है। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज क्या कह रहा है 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा उसे क्या यूनिट वेक्टर। जैसे कहीं केजी लिख रखा है बच्चों, तो आगे क्या छिपा रहता है 1 छिपा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कौन कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, आर क्या कह रहा है यूनिट वेक्टर। ये सब क्या है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में कौन होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग। किसके अलोंग है, आई की अगर बात करेगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा बच्चों, जे की बात करेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, और के की बात करेगा तो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर आप देख लिए बच्चों, आई जे के। आई का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे का मतलब क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और के का मतलब क्या होता है जेड एक्सिस के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर है आई जे के। आई इसको पढ़ते क्या, आई कैप, जे कैप, और क्या हो जाएगा के कैप होगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे लिख रखा है ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वेक्टर ये कौन सा आई कैप मतलब कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे कहेंगे वेक्टर्स अलोंग क्या कहेंगे एक्स एक्सिस। वेक्टर्स अलोंग क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है। वेक्टर्स अलोंग क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। अगर आपसे पूछ दे बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा -5 के कैप, तो बच्चों इसको क्या पढ़िएगा, वेक्टर्स अलोंग क्या होगा माइनस लगा है ना, तो माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा। वेक्टर्स अलोंग माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड क्या कहेंगे एक्सिस कहेंगे बच्चों। तो इनको माइनस लगा दिया ना, जेड माइनस जेड का मतलब क्या होगा डाउनवर्ड हो जाएगा। अप में क्या होता है जेड एक्सिस प्लस होता है और नीचे क्या होता है माइनस होता है बच्चों, ठीक है। तो -5 आई के कैप का मतलब क्या होगा वेक्टर्स अलोंग माइनस जेड एक्सिस होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए सी वेक्टर बराबर दे दिया 2 जे कैप, तो वेक्टर्स अलोंग क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, क्या कहेंगे वेक्टर्स अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस ऊपर में जाएगा, वेक्टर्स अलोंग क्या होगा वाई एक्सिस हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर के द्वारा भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो वाई एक्सिस यानी अपवर्ड में जाएगा तो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, जेड एक्सिस माइनस आ रहा है तो किसको शो करेगा डाउनवर्ड शो करेगा, एक्स एक्सिस प्लस आ रहा है तो किसको बताएगा ईस्ट को बताएगा बच्चों। तो डायरेक्शन ही तो है। तो यूनिट के वेक्टर की मदद से भी हम डायरेक्शन बताएं बच्चों, लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगर कोई कहे यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा बच्चों, अगर यूनिट वेक्टर कोई कहे लिखने के लिए तो आप कैसे लिखिएगा, सो एनी वेक्टर, सो एनी यूनिट वेक्टर ऐसे लिखिए, सो एनी यूनिट वेक्टर कैन बी क्या कहेंगे रिटेन एज ए वेक्टर बराबर ए कैप। ये बच्चों ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर ए इंटू क्या लिख रखा है ए कैप। किसी वेक्टर सो लिख रखा है एनी वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिटेन एज, किसी भी वेक्टर। सो एनी वेक्टर ऑफ लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर कैन बी रिटेन एज,
किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर बच्चों लिखना है, याद रखिएगा, सो एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, वेक्टर है, ए क्या है, वेक्टर है, और ये वाला ए क्या है, उस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। कल बताए थे मैग्नीट्यूड के बारे में बच्चों, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ए क्या है, मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। अब इसके जगह पर क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ए वेक्टर के फॉर्म में छोड़ा, ए क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, 4 3 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, -1 -2। नहीं बच्चों, अभी बताए थे ना कि ए वेक्टर बराबर अभी क्या बताए हैं, 2 आई कैप। तो बच्चों यही फॉर्मेट में है, यहाँ पर ए के जगह पर यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये कैप, ए कैप के जगह पर क्या है, आई कैप, मतलब ए कैप के जगह पर क्या है, आई कैप, ये क्या यूनिट वेक्टर है, और ए क्या होगा, वेक्टर हो गया बच्चों। तो किसी भी, ये फॉर्मेट है लिखने का। अगर यहाँ से आपसे पूछेगा बच्चों, पूछ देगा कि ए कैप बराबर क्या होगा, तो ए वेक्टर, अब बटा क्या लिखेंगे, ए, ये यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका हो गया कि ए कैप बराबर क्या, ए वेक्टर बटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, तो यूनिट वेक्टर यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी वेक्टर का तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालते हैं। लिखने का तरीका यही है, कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे सी के बारे में पूछेगा कि सी वेक्टर को लिखना है, तो सी इंटू क्या हो जाएगा, सी कैप। अब एग्जाम्पल में सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 6 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये 6 क्या है, ये सी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या 6, मैग्नीट्यूड में क्या लिए हम, 6 लिए हैं, और सी कैप कोई यूनिट वेक्टर शो होगा, आई जे के, तीनों में से कोई एक शो हो सकता है, तो यहाँ जे कैप हो गया। तो एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो लिखने का एक फॉर्मेट हो गया, ये यूनिट वेक्टर को लिखने का, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो एनी वेक्टर, सो एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज, आप किसी भी यूनिट वेक्टर को इस तरह से आप बता सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों आपकी यही रहेगी, यानी इतना ही है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए, ओके, धन्यवाद।